साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने धातु के भौतिक गुण पढ़े थे और धातु क्या होता है पढ़े थे, अधातु क्या होता है पढ़े थे। तो धातुओं के कुछ भौतिक गुण बच गए थे, उसको पढ़ेंगे आज हम लोग, और अधातु के भौतिक गुणों को देखेंगे कि अधातु का भौतिक गुण क्या होता है। तो चलिए आइए हम लोग अपने पढ़ाई को प्रारंभ करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों, धातु के भौतिक गुण 6 नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग धातुओं के 5 गुण पढ़े थे और कुछ गुण बाकी रह गए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि धातुएं जो होती है वो धातु धनायन होती है। क्या होती है? धनायन होती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो धातु के परमाणु होते हैं वो धनायन होते हैं। यानी धातुओं के परमाणु में धन आवेश पाया जाता है। कौन सा आवेश पाया जाता है साथियों? धन आवेश पाया जाता है। अगला है कि धातुओं की बैतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहां से क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि धातुओं की बैतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। धातुओं की बैतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? तो धातुओं के बैतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। धातुओं की परमाणु धनायन होती है, अर्थात धातुओं की परमाणु पॉजिटिव होती है, यानी उसमें धन आवेश पाया जाता है। ठीक है, समझ गए। अब अगला है कि इसका घनत्व उच्च होता है। यानी धातुओं का जो घनत्व होता है प्यारे साथियों, ये उच्च होता है, अधिक होता है। धातुओं का घनत्व अधिक होता है यानी उच्च होता है। अगला है कि धातुओं को पीटने पे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी धातुओं को जब हम हैमर से, हथौड़ा से पीटेंगे, मानो ये धातु है और इसको हैमर से पीट रहे होते हैं, तो एक विशेष प्रकार की क्या होती है? आवाज निकलती है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। धातुओं को पीटने से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है? विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। आ रहा है ना समझ में? चलिए अगला बात है कि धातुएं या धातुओं की द्रव्यनांक और क्वथनांक अधिक होता है। द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? अधिक होता है। धातुओं की द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है साथियों? अधिक होता है। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग धातु के भौतिक गुण बहुत अच्छे से समझ गए। ठीक है, अब हम लोग अधातु पे चलेंगे। अधातु पे चलने से पहले मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूं कि हो गया आगाज रन की युग बदलने की तैयारी, हो गया आगाज रन की युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका है संघर्ष जारी। तो साथियों बता दें कि जीतने के लिए हमें प्रत्येक दिन संघर्ष करना पड़ता है। किसी भी युद्ध के मैदान में अगर आप विजयी होना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक दिन मेहनत करना होगा, प्रत्येक दिन उसकी अभ्यास करनी होगी, अन्यथा आप युद्ध के मैदान में पराजित हो सकते हैं। इसलिए साथियों हम लोगों का युद्ध वर्ष 2027 में होने वाला है, जिसका आगाज हो चुका है, और हम अपने युद्ध की तैयारी अच्छे से करें ताकि हमारी विजय हो। ठीक है साथियों, तो चलिए आइए इसी वक्तव्य के साथ अब हम लोग अधातु के गुण को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि बिहार बोर्ड धातु और अधातु के भौतिक गुण से क्वेश्चंस कैसे उठाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग अधातुओं के भौतिक गुण। तो अधातुओं के भौतिक गुण अब हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप सच मानने में ईमानदारी से अगर आप धातु के गुण को समझे हैं, बस उसमें नहीं लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? अधातु का गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधातु का गुण हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। यानी कुचालक कहने का मतलब हुआ साथियों
प्यारे साथियों, कुचालक कहने का मतलब हुआ कि जिससे विद्युत धारा पास नहीं करती हो, जिससे उष्मा पास नहीं करती हो। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि धातुएं विद्युत और उष्मा का सुचालक होती है, लेकिन अधातुएं विद्युत और उष्मा का कुचालक होती है। ठीक है, अधातुएं भंगुर होती है। क्या होती है? अधातुएं भंगुर होती है। अब भंगुर का मतलब होता है जिसमें चमक नहीं पाया जाता हो। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि धातुएं चमकीली होती है, अधातुएं भंगुर होती है। ठीक है, उसके बाद है कि यह तन्य नहीं होती है। तन्य नहीं होती है, हम लोगों ने पढ़ा था कि धातुएं तन्य होती है, तो अधातुएं तन्य नहीं होती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि धातुएं आघात वर्धनीय होती है, तो यहां पे पढ़ेंगे अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती है। आघात वर्धनीय का मतलब ही हम लोग समझा था कि आघात वर्धनीय का मतलब होता है पीट पीट करके उसको एक चदरे के रूप में फैला देना आघात वर्धनीय होता है। और तन्यता का मतलब होता है कि उसको खींच करके पतले तार में बदल देना। तो अधातु को खींच करके पतला तार नहीं बनाया जा सकता है, जबकि साथियों धातु को खींच करके पतला तार बनाया जा सकता है। और हम लोग ये भी बात देखे थे कि लगभग 1 ग्राम गोल्ड में लगभग 2 किलोमीटर तक पतली तारे खींची जा सकती है। आइए अब हम लोग अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है कि अधातुओं का घनत्व निम्न होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अधातु का जो घनत्व होता है ना, वो कम होता है। इसके बैंटम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 होती है। इसके बैंटम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि धातु और अधातु से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं अपने बिहार बोर्ड में। ठीक है, बिहार बोर्ड में धातु और अधातु से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। तो कभी कभी साथियों पूछेगा कि धातु किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाए। कभी कभी पूछेगा कि अधातु किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाए। और मन में अगर शैतानी आ गया तो पूछेगा कि धातु और अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाए। या धातु और अधातु के भौतिक गुण में क्या अंतर होते हैं, स्पष्ट करें। तो साथियों धातु और अधातु के भौतिक गुण में क्या अंतर होते हैं आप लोग अच्छे से लिख लेंगे नोट्स में, और अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे। एकदम साधारण भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और कुछ अधातु के गुण जो है बाकी रह गए, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।